जैसे किसी भी चीज़ को अब जैसे आपने पर्चे बाँटा, अब गाज़ा के बारे में जो भी आपने हर किसी का अपना एक ऑब्वियसली आपको इसलिए आपको लोग थोड़ा डिफेंड करते हुए लोग मिलते हैं कि उनका भी अपना एक व्यू पॉइंट है। बट आपका क्या व्यू पॉइंट है? मतलब कैसे आप लोगों को एक्सप्लेन करते हो कि भई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और मेरा कहना ये है? गाज़ा के सवाल पे मैं ये कहता हूँ कि देखो भाई, अ, अब चूँकि हमास के हमले थोड़ा-सा के उनको बाद, थोड़ा समझाने के लिए बिल्कुल। हाँ, तो मैं यही कहता हूँ कि भई हमास ने जो किया, वो तो ज़ाहिर है गलत था। क्यों गलत था? इसलिए गलत था कि किसी भी मुल्क के आतंकवादियों को या हुकूमत को दूसरे मुल्क के इनोसेंट लोगों पे हमला करने का अधिकार के साथ। अधिकार नहीं है, वो गलत है। बिल्कुल, अब हमास एक वहाँ पे रूलिंग एलीट है, राइट, गाज़ा पट्टी का हल्का-सा, राइट। उनकी एक मिलिटेंट विंग है। अब चूँकि इन लोगों के बहुत सारे लोगों पे लगातार 80 बरस से हमले चल रहे हैं, कई लोग डिसअपीयर कर दिए गए हैं, तो एक रीज़न तो था उनके पास। लेकिन उसके लिए उनको लड़ाई लड़नी चाहिए थी वहाँ के मिलिट्री से, तब तो समझ में आता है कि जस्टिफाइड है। लेकिन अब घुस के वो बेकसूरों को मार दो तो गलत था। उसी तरीके से इज़राइल जो हमले कर रहा है, हमास को नहीं मार रहा है। वो मार रहा है वहाँ के उन लोगों को जिनकी पहले ज़मीन छीनी, वतन छीना, हुकूमत छीनी, स पुलिस और मिलिट्री की सुरक्षा छीनी, उनको आप कत्ल कर रहे हो। उनका अन्न-पानी बंद करके भूखा मार रहे हो। तो वो ज़ुल्म था, ये भी ज़ुल्म है और ये विकराल ज़ुल्म है, क्योंकि इससे 22 लाख लोग प्रभावित हैं जी, जी। और उनको आपने डिफेंसलेस बना दिया है और उनको मार रहे हो। तो ये बात मैं लोगों से कहता था। इसलिए ये चीज़, और चूँकि दुनिया के सारे लोग एक ही हैं, ईमान की रोटी खाते हैं, गुज़र-बसर करते हैं, एक-दूसरे की मदद करते हैं। 90% आदमी धरती पे ऐसा ही है, उसके सुख-दुःख एक ही हैं और इस प्रकार का ज़ुल्म होता है, तो अपन को दुःख होता है। हम चाहते हैं कि आप उस दुःख को का एहसास कर लें, आपको लड़ने नहीं जाना है गाज़ा पे। लेकिन अगर आप एहसास करेंगे, तो अपने मुल्क की हुकूमत को भी आप कहेंगे कि आप इस ज़ुल्म में भागीदार मत बनो। हमारा काम तो यही था ना, हम गाज़ा पे लड़ने के लिए ईरान इसराइल जा से रहे लड़ने नहीं जा रहे जा थे। हम रहे तो इतना ही चाहते थे कि हमारी सरकार तब तक उनसे हथियार ना खरीदे, जब तक कि ये जंग बंद ना हो जाए, ताकि उन पे दबाव पड़े कि भई जंग बंद करनी है। यही तो हमारी बात थी। तो गाज़ा के सवाल पे तो मेरी पोज़ीशन ये थी। ईरान के सवाल पे वही पोज़ीशन है कि 1757 में सिराजुद्दौला को मारा था, जी, जी। धोखे से मारा था, ब्राइब कर दिया था मीर जाफ़र को, उनके सेनापति को अंग्रेज़ों ने, जी, और ख़त्म कर दिया। तो वो लड़ाई वहीं नहीं रुकी, पूरे मुल्क पे कब्ज़ा कर लिया। उसी तरीके से ये साम्राज्यवाद का दौर है कि आपने पहले वेनेज़ुएला में तमाशा किया, वहाँ के राष्ट्रपति को पकड़ लाए, किडनैप कर लाए। बहुत सारे गद्दाफ़ी जी मतलब काफ़ी अब लोगों के आपके हाँ, एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे। हाँ भाई, तमाम है। राइट, तो मैं कहता हूँ कि भाई, आप क्या हक है इस देश में, दुनिया में, जब तक मुल्क बने हुए हैं, अगर पूरी दुनिया एक परिवार बन जाए, उनकी एक मिली-जुली सरकार बन जाए, तब बात अलग है। लेकिन आज तो मुल्क है, मुल्क का काम होता है, हुकूमत का काम कि अपनी सरकार जनता को में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुँ, करना, वहाँ के कारोबार में मदद करना, वहाँ के रिसोर्सेज़ का सही इस्तेमाल हो वहाँ की जनता के हक में, इसको देखना, यही तो काम सरकारों का होता है। और ये तय हो चुका है कि 250 बरस जब दुनिया में बाहरी सरकारें बिठाई गईं या आई साम्राज्यवादी सरकारें हुँ, या पपेट गवर्नमेंट्स बिठाई गईं, हुँ। उन्होंने उन मुल्कों का शोषण किया। लिहाज़ा किसी भी मुल्क की हुकूमत को आप मिटा नहीं सकते, और इस गरज पे कि आपको वहाँ के रिसोर्सेज़ पे कब्ज़ा करना है, बाज़ारों पे कब्ज़ा करना है और एक अपना कठपुतली बिठा के उनको गुलाम बनाना है। ये तो भगवान ने इंसान को आज़ाद होने के लिए बनाया। जिस इलाके में पैदा होता है, उस इलाके के रिसोर्सेज़ उसके गुज़र-बसर में काम आए, इसके लिए होता है। ये लूटने वालों का क्या मसला है? तो ये मैं लोगों को बात करता हूँ ईरान के सवाल पर, कि ईरान को आप हिंदू-मुसलमान के एंगल से मत देखो। जी, ये तो जी। हमारे घर की चीज़ है कि हम अपने घर में नमाज़ पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं कि कुरान पढ़ते हैं। ये तो हल्की-सी चीज़ है। हमारी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा तो घर के बाहर होता है। जी, हम नौकरी करने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, मिल-जोल करते हैं, तो हम एक इंसान के रूप में मिलते हैं। हिंदू या मुसलमान के रूप में थोड़ी। हमारी ज़िंदगी की सारी एक्टिविटीज़ एज़ ए ह्यूमन बीइंग होती हैं, 2% चीज़ों को छोड़ के, इबादत वगैरह को छोड़ के, बाकी तो सब एक ही है और सबके सुख-दुःख एक है। लिहाज़ा
हल्के तरीके से मत चीज़ों को लो, कहीं बड़े पैमाने का ज़ुल्म हो जाए तो उसकी शिद्दत महसूस करो। तब आपकी शिद्दत का असर अपनी हुकूमत पे पड़ेगा। हमारी हुकूमत तो बिल्कुल ज़ुबान बंद है उसकी, कुछ खौफ की वजह से और कुछ उनके अपने पॉलिटिकल सोच है जो कि घटिया है। तो लेकिन हुकूमत से बड़ी जनता है और मैं चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के अगर 10% लोगों के अंदर इस सवाल पर हुँ। शिद्दत से हम ज़ुल्म को ज़ुल्म कहने की ताकत पैदा कर लेंगे, हुकूमत को अपना रवैया बदलना पड़ेगा।